और ये तस्वीर एकनाथ शिंदे के घर के बाहर की है। मुंबई से ही लगा हुआ ठाणे का ये काजूवाड़ी का इलाका है। एकनाथ शिंदे जहां अपने समर्थकों के साथ इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद है, तो एकनाथ शिंदे के घर पर ठाणे के बाहर का ये नजारा देखिए। लगातार नारेबाजी हो रही है, भगवा झंडा, लेकिन शिवसेना का ये झंडा लेकर एकनाथ शिंदे के तमाम समर्थक इस वक्त एकनाथ शिंदे के घर के बाहर मौजूद हैं। बड़ी तादाद में ये लोग और सुरक्षा के भी जो इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से बागी विधायकों के दफ्तरों पर हमला हुआ था, उसके बाद सुरक्षा और चाक चौबंद कर दी गई है और ये नारेबाजी लगातार हो रही है। एकनाथ शिंदे के घर के बाहर का ये नजारा है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार उनके समर्थन में नारेबाजी भी कर रहे हैं। दूर तक ये काफिला देखा जा सकता है, एक के बाद एक नारेबाजी हो रही है। अगर शिवसेना के तमाम ऐसे फैसले जो हो रहे हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि बागियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन उसके बावजूद एकनाथ शिंदे के समर्थन में बड़ी तादाद में जनसैलाब उनके घर के बाहर देखा जा सकता है। मुंबई से ही लगा हुआ है ठाणे का ये इलाका काजूवाड़ी, और यहाँ दूर तक जहाँ जहाँ नजर जाती है बाला साहब ठाकरे और आनंद दिघे की तस्वीर के साथ में एकनाथ शिंदे की तस्वीर है। लिखा है आम्ही सारे लोग नाथान सोबत, एकजुटी ने एक नाथान सोबत, यानी कि हम सब एक नाथ के साथ। इस तरह के बैनर पोस्टर चारों तरफ देखी जा सकती है और ये तस्वीर देखिए हमारे पीछे किस तरीके से अब एक के बाद एक बड़ी तादाद में नारेबाजी भी हो रही है। और हम अब अपने तमाम दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अब यहाँ उनके समर्थक मौजूद हैं, नारेबाजी हो रही है और एकजुट होकर उनके साथ रहने की बात कही जा रही है। लगातार ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एकनाथ शिंदे के समर्थन में बड़ी तादाद में ठाणे में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये तस्वीर दिखाती है कि किस तरीके से बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। दिवाकर, जिस तरह की तस्वीर अब सामने आ रही है, एकनाथ शिंदे के समर्थन में बड़ी तादाद में यहाँ पर जनसैलाब देखा जा सकता है। भले ही अपने बागी साथियों के साथ वो गुवाहाटी में मौजूद हैं, लेकिन ठाणे में यहाँ क्या तस्वीर और किस वजह से क्या और पता चल पा रहा है? देखिए प्रशांत, मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ, जहाँ ये मोर्चा चल रहा है, जहाँ सख्त प्रदर्शन चल रहा है शिंदे ग्रुप का, आप देखिए ये तस्वीरें, तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर शिंदे ग्रुप के इकट्ठा हुए हैं। ये शक्ति प्रदर्शन, जिस तरह से उद्धव ठाकरे शक्ति प्रदर्शन किया गया था, उसके जवाब एकनाथ को कहा था प्रदर्शन तरह से तमाम बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं एकनाथ शिंदे के मौजूद हैं। और प्रशांत, सबसे बड़ी बात, इस पूरे शक्ति प्रदर्शन का नेतृत्व तो श्रीकांत शिंदे जो कि उनके बेटे हैं वो कर रहे हैं। मैं अगर उनसे बात करने की कोशिश करूं श्रीकांत शिंदे से, तो मैं आपको तस्वीरें अगर दिखाऊं तो श्रीकांत शिंदे से मैं बात करना चाहूंगा कि आखिर क्या चाह रहे हैं शिंदे जी। श्रीकांत शिंदे से मैं बात करना चाहता हूँ। जिस तरह की ये तस्वीर सामने आ रही है, यहाँ बड़ी तादाद में उनके समर्थक मौजूद हैं। उनके बेटे श्रीकांत शिंदे जो लगातार लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं, खुद एक सांसद भी हैं कल्याण से, और हमारे साथ आशीष भी जुड़ रहे हैं। आशीष, इस तरह की तस्वीर जो अब आप देख पा रहे हैं, ये अभूतपूर्व तस्वीर है। दो गुट जो अपने आप को शिवसेना कह रहा है, एक जो मातोश्री के आसपास है और एक ठाणे में यहाँ जिनके समर्थक गुवाहाटी में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आप जो देख पा रहे हैं इस तरह के प्रदर्शन की क्या वजह बताई जा रही है? आशीष। प्रशांत, ये असल में एक शक्ति प्रदर्शन है और साफ तौर पे जहां तक नजर जाएगी आपको शिवसेना के वही झंडे दिखेंगे जिसको लेकर आज कार्यकारिणी में साफ तौर पे उद्धव ठाकरे को पूरी जो है वो जो है किसी भी फैसले को लेने की जिम्मेदारी दे दी गई है, जिसमें वो चाहें तो पार्टी के हर अधिकार का इस्तेमाल कर किसी के ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं। और साफ तौर पे इसमें ये भी फैसला लिया गया है कि पार्टी का झंडा या फिर पार्टी का अस्तित्व जो है वो उन्हीं के पास रहेगा। लिहाजा शिवसेना के इस झंडे को लेकर जो ये दिखाई आपको पड़ रहा है, ये असल में एक शक्ति प्रदर्शन है जो
एकनाथ शिंदे के बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, उनके ही दफ्तर का शिवसैनिकों ने तोड़फोड़ भी की है। लिहाजा अब यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं वो शक्ति प्रदर्शन उस शक्ति प्रदर्शन के खिलाफ है जो इस वक्त मुंबई में आदित्य ठाकरे करने की तैयारी में है। लिहाजा जो झंडे हैं, आनंद दिघे के पोस्टर्स हैं, जो बाला साहब ठाकरे के पोस्टर्स हैं, वो साफ तौर पर इशारा कर देते हैं कि कहीं न कहीं जो लोग हैं उनके मन में अभी भी एक चीज की उम्मीद है कि एकनाथ शिंदे उनकी उद्धव ठाकरे से सुलह हो जाएगी, हालात जो है वो निपट जाएंगे, हालात जो है स्थिर हो जाएंगे, शिवसेना वर्सेस शिवसेना की स्थिति नहीं रहेगी। फिलहाल एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए एकनाथ शिंदे के घर पे ये जो पूरा मोर्चा है, जो कहा जाए कि एक रैली है, जन सैलाब आपको दिखाई पड़ रहा है, वो मौजूद है। प्रशांत, सबसे अहम गुवाहाटी में मौजूद है एकनाथ शिंदे जिस होटल में मौजूद है, रीमा वहां से क्या ताजा अपडेट, जहां पर एकनाथ शिंदे तकरीबन 50 से ज्यादा विधायकों के साथ मौजूद होने का दावा कर रहे हैं। रीमा, और इस दावे के बीच जो मुंबई में दंगे फसाद जैसा माहौल है, जो मुंबई में चुनौती बढ़ चुकी है, धारा 144 लागू है, बवाल है, वो सिर्फ और सिर्फ इस गुवाहाटी की वजह से, जहां पे विधायकों की मौजूदगी है, शिंदे ग्रुप की मौजूदगी है। और शिंदे ग्रुप ने आज एक बड़ी बैठक की, दोपहर 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ये बैठक चलती रही और बैठक का लबोलुआब निकलकर ये सामने आया है। दीपक केसरकर जो हैं लीडर, उन्होंने एक बकायदा वीडियो शेयर किया और वीडियो में दो तो कह दिया, मुंबई में जो कुछ हो रहा है उसे संभाल लीजिए, हमारा एक अलग गुट है और हम अपनी पार्टी लेकर आगे बढ़ेंगे, हम ही असली शिवसेना है। लेकिन सच्चाई क्या है, पहले बातें सुनिए। कि मेरी एक रिक्वेस्ट है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है महाराष्ट्र के, तो उनका ये कर्तव्य है कि आज जो दंगे चल रहे हैं महाराष्ट्र में, वो तुरंत एक बार वो कॉल करेंगे तो ये सब दंगे बंद हो जाएंगे, और ये उनका कर्तव्य है और वो बहुत ही कर्तव्य दक्ष मुख्यमंत्री है। तो हमारी उनसे विनती है कि ये जल्द से जल्द अपना जो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है वो पूरा करें और महाराष्ट्र की जनता को रिलीफ दे। हम लोग अभी भी शिवसेना में हैं। जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैली जा रही है कि हम लोगों ने शिवसेना छोड़ी है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम सिर्फ अपना गट अलग कर रहे हैं और जो बाला साहब की विचारधारा है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, इसके बारे में हमने हमारे पक्ष प्रमुख जी को बार बार विनती की थी कि हमें इसी दिशा में जाना है, और हमारा जो कहना था हमने उनको बोल दिया है। उनको मान्य करना, ये न मान्य करना, ये उनका अधिकार है, लेकिन जिस राह पे हमको चलना है उस राह पे चलने के लिए हमारे पास जो बहुमत चाहिए वो बहुमत हमारे पास है। और अपने अपने दावे और प्रतिदावे, जहां ऐसे में अभूतपूर्व स्थिति देखी जा रही है महाराष्ट्र की सियासत में। एकनाथ शिंदे के घर के बाहर का ये नजारा है, मुंबई से ही लगा हुआ ठाणे का ये काजूवाड़ी, और सामने देखिए किस तरह का प्रदर्शन, शिवसेना का झंडा लेकर एकनाथ शिंदे के समर्थक जबरदस्त नारेबाजी करते हुए। आसपास बड़ी तादाद में उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, और इन पोस्टर्स में लिखा गया है लोकांचा लोकनाथ एकनाथ, यानी कि जनता का जनप्रतिनिधि एकनाथ। और ये समर्थक एकनाथ शिंदे के हैं। भले ही इस वक्त एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में मौजूद हैं और दावा ये कर रहे हैं कि इस वक्त उनके पास 50 से भी ज्यादा विधायकों का समर्थन है, लेकिन यहाँ उनके समर्थक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आशीष, जो तस्वीर आपके सामने आ रही है, क्या बताया जा रहा है इसके बारे में? क्या वजह, किस तरह से करवट बदल रही है इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत? प्रशांत, सबसे अहम सवाल ये है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री ने जो है वो आम जिला स्तर पर जो है आम लोगों को, शिव सैनिकों को जो है अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की थी और साफ तौर पर बताया था कि किस तरह से एक गुट अलग हुआ है और शिवसेना टूटेगी नहीं। उसी तरह का जो एक अस्तित्व में अगर देखा जाए कि जमीनी हकीकत यहाँ पे एकनाथ शिंदे ने अपनी ताकत के तौर पर लिखा है। एकनाथ शिंदे की ताकत, ये वो शिव सैनिक है जो ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, अहमदनगर हर जिले से आते हैं और वो जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हाथ में उसी शिवसेना के झंडे को लेकर खड़े हैं जिस शिवसेना के झंडे को लेकर इस वक्त विवाद छिड़ा हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि पार्टी की कार्यकारिणी में उद्धव ठाकरे को तो सारे अधिकार मिल गए, लेकिन यहाँ पर ये जो शिवसैनिक है उन्होंने भी अपने सारे अधिकार एकनाथ शिंदे को अपनी बनाई हुई कार्यकारिणी के हिसाब से दिए हैं। यानी कि कहीं न कहीं जो एक तरह से देखा जाए कि इस वक्त जो मतभेद है वो आला कमान पे है, लेकिन इसके बीच में परेशान है आम शिवसैनिक कि आखिरकार किसकी तरफ जाए और उसी को संबोधन करने की कोशिश, उसी के मार्गदर्शन की कोशिश
नाराजगी है वो उद्धव ठाकरे से नहीं है बल्कि एनसीपी कांग्रेस से है। उसी चीज को बताकर शिव सैनिकों को भी मनाया जा रहा है ग्राउंड पर, ताकि वो भी समझ सके कि आखिरकार ये स्थिति जो पैदा हुई है उसमें कोई किसी का दुश्मन नहीं है, बल्कि असल दुश्मन के तौर पे एकनाथ शिंदे जिस तरह से कांग्रेस और एनसीपी को जो मान रहे हैं वही जो है फसाद की असल जड़ है। लिहाजा जो शिव सैनिक है ग्राउंड के वो भी ये समझें कि उद्धव ठाकरे के साथ उन्हें ये चीजें समझानी पड़ेंगी कि आखिरकार पार्टी के एक फैसले क्या है और आम शिव सैनिक भी एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ सके। इसलिए ये पूरा एक तरह से कहा जाए प्रदर्शन, एक तरह से पूरा शक्ति प्रदर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है। और इस वक्त हम अपडेट कर दें आपको, एक कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, उद्धव ठाकरे उसका नेतृत्व कर रहे थे और उसी बैठक के जरिए एक संदेश देने की कोशिश, एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें सीधा मैसेज कार्यकर्ताओं को, जिला प्रमुखों को और एक एक पहुंचे हुए पार्टी के इंपॉर्टेंट मेंबर्स को, की मेंबर्स को ये संदेश दे दिया गया कि ये वक्त है एकजुट रहने का, एकजुट रहकर इस लड़ाई लड़ने का, क्योंकि ये सत्ता के लिए संघर्ष नहीं है, ये पार्टी बचाने का अब संघर्ष आ चुका है। क्योंकि सीएम पद पर तो अभी भी काबिज है, अभी भी उद्धव ठाकरे मौजूद हैं, लेकिन अब जो चुनौती उनके सामने निकलकर सामने आई है उस चुनौती से पार पाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो यहाँ पे बैठे विधायक हैं, जो शिंदे ग्रुप है, वो इस कोशिश में है कि ना सिर्फ वहाँ जाकर वो सरकार बनाए इस आंकड़े के जरिए, बल्कि उनकी कोशिश तो अब ये भी है कि बाला साहब ठाकरे का नाम का इस्तेमाल करते हुए वो एक शिव सैनिक पर भी दावा ठोके। ये आने वाले दिनों में इसके लिए तस्वीर साफ होगी। हालांकि बहुत पत्ते तो शिंदे ग्रुप अभी खोल नहीं रहा है, लेकिन जो आज कार्यकारिणी की बैठक हुई उसके जरिए क्लियर मैसेज है कि अब मान मनोवल का सिलसिला खत्म हो चुका है, अब तल्ख लहजे में बात होगी। क्योंकि संजय राउत के एक के बाद एक जो बयान सामने आ रहे हैं, उस बयान के बाद अब साफ हो चुका है कि ये लड़ाई शिव सैनिक वर्सेस शिव सैनिक तो है ही है, लेकिन अब आर पार की लड़ाई है। आर पार की लड़ाई इस लिहाज से क्योंकि उन्हें अब ये तय करना है कि हम किस तरीके से आगे बढ़े कि कुर्सी भी बचे और कुर्सी के साथ साथ शिवसेना, वो पार्टी जो उद्धव ठाकरे के पिता के जरिए उन्हें हासिल हुई है, सियासी विरासत वो संभाल रहे हैं, तो वो पार्टी भी बची रहे, पार्टी में एकजुटता बची रहे और वो तमाम शिव सैनिकों के जहन में यही बातें डाले रखे कि जो हमने महाराष्ट्र को लेकर लड़ाई लड़ी, जो मराठी गैर मराठी जो राजनीति की शुरुआत हुई, उसको लेकर हम अभी भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन संजय राउत के बयान क्यों मायने रखते हैं, पहले बयान सुनिए आप। आने दो मुंबई में उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, अगर जो छोड़कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं, आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते हैं। और ये तस्वीर जो एकनाथ शिंदे के घर के बाहर की है, वहां ना सिर्फ समर्थक मौजूद है बल्कि आज में सुरक्षा बल के जवान भी मौजूद हैं। और ये सुरक्षा इसीलिए बढ़ाने का फैसला किया गया है महाराष्ट्र सरकार की ओर से, क्योंकि एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें महाराष्ट्र से निकल कर आई है जो दहलाती भी है। कई जगह तोड़फोड़ की गई है। शिवसेना की वो बागी विधायक जो इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं, उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है। ऐसी तस्वीर पुणे से भी सामने आ रही थी जहां तोड़फोड़ की गई। कल भी कुछ ऐसी तस्वीर कुर्ला से और चांदीवली के सामने आई थी जहां दिलीप लांडे और कुडालकर के भी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई थी। और आज भी कुछ ऐसी तस्वीरें सातारा से सामने आई है, पुणे में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। और ये जन समर्थन जो एकनाथ शिंदे के घर के बाहर हम इस वक्त देख पा रहे हैं, ये इसी तरह से एकता यानी उनके समर्थन में अपनी मौजूदगी दर्शाने की कोशिश हो रही है। बड़ी तादाद में ये तमाम शिवसेना के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और दावा ये किया जा रहा है कि दरअसल अब शिवसेना के ही झंडे के नीचे ये रहेंगे, किसी और पार्टी में नहीं जाने वाले हैं। और शिवसेना का ही झंडा लिए उनके समर्थक यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तोड़फोड़ की जो तस्वीरें सामने आई है उसके मद्देनजर आशंका ये कि क्या कहीं उन बागी विधायकों के परिवारों को कोई खतरा तो नहीं, और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय ने फैसला किया कि जितने भी ऐसे विधायक जो एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं, उनके परिवार को भी सुरक्षा दी जाएगी। और इसीलिए भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम न सिर्फ ठाणे में बल्कि हर जगह जो एकनाथ शिंदे के आसपास उनके साथ मौजूद।
मुंबई में इससे पहले की तस्वीरें भी हमने देखी थी कि इसी तरीके से बवाल मचते रहा है, लेकिन ये बवाल शिव सैनिकों को लेकर ये। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आखिर क्यों इस तरीके के अब स्टेटमेंट आने शुरू हो चुके हैं कि आखिर में जीत सत्य की होने वाली है, ये इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको अपडेट कर रहे हैं। और संजय राउत का बयान हो या फिर यहाँ से शिंदे का बयान हो, इन सारे बयानों के बाद हो क्या रहा है, तल्खियां और भी ज्यादा बढ़ रही है, दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब दोनों खेमों का करीब आना नामुमकिन लग रहा है।